ओके, मार्केट रियलिटी एंड कंपटीशन। हम अमूमन ये समझते हैं जब हम लोग सिर्फ अलग अकेले बैठे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने कोई आइडिया सोचा है, हमने किसी बिजनेस का स्टार्ट लिया है और हमारे जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, हमने जो सोच लिया बस हम तो उसको बेच के रहेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि आप मार्केट रिसर्च किए बगैर, मार्केट की रियलिटी को देखे बगैर, मार्केट में इस टाइम वही काम कितने लोग कर रहे हैं ये देखे बगैर हम उसके अंदर डायरेक्ट इंटर हो जाएं। और इंटर होना बुरा नहीं है। आप रेड ओशन में जा रहे हो, रेड को मैं अक्सर अपनी पोस्टों में बात करती हूँ। रेड ओशन का मतलब ये है कि एक गहरा समंदर जहां पे इंतहाई सख्त मुकाबला है, जहां पे हजारों की तादाद में सेलर्स मौजूद हैं, वो प्राइस वॉर चल रही है। एक बंदा जो है वो कहता है मैं 1000 की दूंगा, दूसरा कहता है मैं 900 की दूंगा, तीसरा कहता है मैं 800 की दूंगा, चौथा कहता है मैं 700 की दूंगा। प्राइस वॉर चल रही है, सब एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से कम्पीट कर रहे हैं, बुरे तरीके से रगड़ा दे रहे हैं और फिर वो सारे जी रहे हैं। तो रेड ओशन ये होता है। ब्लू ओशन क्या है? एक साफ सुथरा पुरसकून समंदर। उस समंदर में आप भी मौजूद हैं या आपके साथ इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं और आप लोग बड़े सुकून से अपने अपने जो आपकी वो वहां पे रोज काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा ले तो डेफिनेटली समहाउ कुछ ना कुछ वो रेड ओशन में जाता है। रेड ओशन में जाना बुरा नहीं है, रेड ओशन के अंदर रहना बुरा है। रहना किस तरीके से बुरा है कि आप भले रेड ओशन में जाओ लेकिन आप मौजूदा प्रोडक्ट को किसी नए जाविये के साथ, नए यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ ले आओ। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो बाकी लोग मिस कर रहे हो, आप उसमें आ जाओ, आपका ये ब्लू ओशन बन जाएगा। मैंने इसकी मिसाल पहले भी दी, जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट में इस टाइम सब बर्गर बेच रहे हैं, पिज्जा बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और ये आपकी लाइफ के लिए अनहेल्दी है। इसके बरक्स कोई बंदा आता है और वो कहता है कि मैं पिज्जा और बर्गर बना रहा हूँ लेकिन वो डाइट फ्रेंडली है, वो वेट लॉस के लिए है, वो आपको हेल्दी रखने के लिए है। मेरे जैसे बंदे सबसे पहले आपके कस्टमर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आप हम जैसों को हमारे पेन पॉइंट्स को, और ये पेन पॉइंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो माशाल्लाह हेल्दी बंदे हैं वही आपके कस्टमर बनेंगे, जो स्मार्ट है जाहिर है वो भी तो हेल्दी रहना चाहते हैं ना। ये तो बस हमारे एक बर्ड होते हैं, हम लोग बस हमारी एक डिजायर होती है कि हम ये चीजें खाना चाहते हैं, तो हमारी वो डिजायर भी पूरी हो जाए और हमें उसका कोई नुकसान भी ना हो, तो ये कितनी जबरदस्त ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको रेड ओशन में रहकर वहीं से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकालना होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग लाखों लोग सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में हजारों लोग सीख रहे हैं। अब वहां पे हम मेंटोर से भी ये सवाल किया जाता है कि आप मार्केट को सैचुरेट कर रहे हैं, आप मार्केट में पहले से मार्केटर्स मौजूद हैं, आप और मार्केटर्स ला रहे हैं, और हम कहते हैं कि मेरा बस चले ना, मैं पाकिस्तान का एक एक बच्चा पकड़ के उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं, अब और फिर मैं उसको पोजीशनिंग भी सिखा दूं, मैं उसको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज भी सिखा दूं, मैं उसको कंटेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी भी सिखा दूं, मैं उसको पर्सनल ब्रांडिंग भी सिखा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट ने अपना एक ऐसा यूनिक ब्लू ओशन क्रिएट करना है कि कोई दूसरा उस तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा जी, तो आपको ये नहीं देखना होता कि पहले कितने लोग मौजूद हैं, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप उस मार्केट में आके क्या नया करने वाले हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि सारे वहां पे सर्विसेज बेच रहे हैं, बिल्कुल जनरल सर्विसेज, फॉलोअर्स ले लो या फिर पोस्ट लगवा लो या फिर एड लगवा लो, और सारे बिजनेसेस के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा हुआ है कि आप लोग अपनी पोजिशनिंग बदलें, आप लोग स्पेसिफिक सर्विसेज को लें। कोई बंदा कहे कि मैं सिर्फ क्लिनिक्स को सर्विसेज दूंगा, कोई बंदा कहे कि मैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स को दूंगा, आप अपनी निश डिफाइन कर लो, आप अपने लिए एक अलग सी ब्लू ओशन क्रिएट कर लो, आप अपनी कोई यूनिक वैल्यू क्रिएट कर लो। तो मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, मार्केटिंग जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। फिर उसके लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज कैसे आपने क्रिएट करनी है, ये आप अपनी स्किल्स को देखते हुए कर सकते हो।